Hello everyone, heartiest welcome to my channel, and in today's video I'm going to share and discuss about third module of IELTS, which is reading. So without any delay, let's start it. So what IELTS reading is? Talking about IELTS reading, it's a not complicated module but a test of our various reading skills, such as whether we can read for the conclusion, I mean what the text says and what the crux of text material is, and then main ideas, what main ideas or highlighted points are there in the text material, then what the writer's focus and purpose can be in the material whatever we are reading. Then comes skimming and scanning. Now, what the skimming and scanning is. So, talking about skimming is actually our skill of reading at a fast speed. I mean, skimming can be said as reading for the crux. हमें हमारे पास जो टेक्स्ट मटेरियल होता है हमें उसको बस जिसे हम हिंदी और पंजाबी में कह सकते हैं कि मोटा मोटा पढ़ना, वो चीज़ करके आइज़ घुमा के बस हमें देखना होता है कि व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट, किस चीज़ के बारे में है, उसमें है क्या. सो दैट इज़ स्किमिंग. एंड स्कैनिंग क्या होता है कि वी आर हैविंग स्पेसिफिक की वर्ड्स और वी हैव सम लाइन और वर्ड्स, एंड पूरे टेक्स्ट मटेरियल में हमें फटाफट जैसे स्कैनर स्कैन करता है उसी तरह से अपनी आइज़ को घुमाते हुए वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो होते हैं वो टेक्स्ट मटेरियल में ढूंढने होते हैं, एंड देन वी हैड टू रीड फर्दर. सो दिस इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग. देन आइल्स रीडिंग जो होती है वो ओवरऑल 60 मिनट्स की होती है, मतलब आपको 1 घंटा मिलता है आइल्स रीडिंग कंप्लीट करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में. देन देन थर्ड पॉइंट इज़ रीडिंग जो होती है वो डिफरेंट आती है, बिकॉज आइल्स इज़ ऑफ टू टाइप्स, एकेडमिक एज वेल एज जनरल ट्रेनिंग. तो जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक के लिए दोनों के लिए डिफरेंट आती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है. देन जीटी रीडिंग के बारे में बात करें तो इट हैज़ 3 sections, एंड दे आर जनरली रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड हॉबीज़ एक्सेट्रा. देन एकेडमिक रीडिंग की हम बात करें तो इसके भी सेक्शन 3 ही होते हैं, बट टॉपिक्स आर अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू डू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन अनदर कंट्री. सो ये उनके रिगार्डिंग होते हैं. देन इसके जो एकेडमिक रीडिंग के टॉपिक्स होते हैं दे आर जनरली रिलेटेड विद द साइकोलॉजी, ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन सो ऑन. सो बैंड स्कोर्स जो होता है, यानी कि हमारे रो स्कोर से, रो मार्क्स से जो बैंड स्कोर बनता है वो जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक आइल्स दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. आइल्स जनरल ट्रेनिंग रीडिंग बैंड स्कोर्स की अगर हम करें तो अगर हमारे 40 में से 40 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए 1 मार्क होता है एंड टोटल मार्क्स आर 40. सो अगर हम 40 में से 15 to 18 मार्क्स हमारे 40 में से आते हैं देन वी आर स्कोरिंग 4 बैंड्स. 19 to 22 आते हैं देन वी आर स्कोरिंग 4.5 बैंड्स, एंड देन 23 to 26 आते हैं देन वी आर स्कोरिंग 5 बैंड्स, एंड सो ऑन. So if we want to achieve band 8 in reading, we had to score 37 to 38. और उसके अबव अगर हमें स्कोर करना है, बैंड स्कोर लेना है, देन 8.5 और 9 लेना है. तो हमें इनफैक्ट अगर हमें 9 लेना है देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें 40 के 40 क्वेश्चंस जो हैं वो सही करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग बैंड स्कोर्स फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग. अब एकेडमिक जो आइल्स है उसका बैंड स्कोर्स क्या कहता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. सो दिस इज़ आइल्स एकेडमिक रीडिंग बैंड स्कोर्स. इसके जो हैं अगर हमें बैंड 9 चाहिए एकेडमिक रीडिंग में तो वी विल हैव टू करेक्ट 30 to 40 क्वेश्चंस. अब इसमें एक नंबर और रिलैक्सेशन मिल गई, अगर एकेडमिक में हमारे रीडिंग में 39 भी आते हैं तब भी हमें बैंड 9 जो हैं वो पूरे मिलते हैं. एंड देन डाउनवर्ड्स 8.5 के लिए वी विल हैव टू अचीव 37 to 38 मार्क्स. 8 बैंड के लिए हमें 35 to 36 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन.
So this was all about third module, which is reading in ALS. So if this video has helped you anyway, then please subscribe to my channel and share this video with those who are ALS aspirants so that it can help them as well. Thank you everyone.